जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे भोलेनाथ ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। सावन का महीना आ चुका है और भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अभिषेक करते हैं। उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है और बहुत से ऐसे प्रयत्न करते हैं भोलेनाथ को खुश करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती है। पर भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो सिर्फ भांग धतूरे और एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को अर्पित करके हम मनोवांछित कामना पूरी कर सकते हैं। पर उनके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको कभी भी भूल से भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए। वो चीज़ें निषेध है शिवलिंग पे चढ़ाना। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भूल से भी हमें शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा हमें हमारे अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है पूजा का। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। भगवान शिव को पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव को पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है, इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है और महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसीलिए रोली का तिलक महादेव को नहीं किया जाता है, क्योंकि रोली में हल्दी मिश्रित होती है। और केत की केवड़े और लाल रंग के फूल, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केत की, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हो। महादेव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर, रोली से अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए ही मांग में लगाती है, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप अगर शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग करते हैं तो वही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांस्य, अष्ट धातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। शिव पूजा में वर्जित है शंख। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ सभी देवताओं से परेशान थे, तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया था, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान शिव के ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। नारियल पानी। नारियल पानी से भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्यों में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी बेहद ही पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल इनके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी आपको रुचिकर लगी और अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जो जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते